वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही वो है पी ब्लॉक के तत्व, और आज के जो पॉइंट है वो है समूह 17 के तत्व। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा उसको समझाता हूँ मैं कि समूह 17 के तत्व या हैलोजन परिवार को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। बिंदु दिए जाएंगे आपको: इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, जो भी हो, है ना। या आपको अगर नॉर्मल पूछाता है कि समूह 17 के तत्व को समझाइए, ऐसे बोलेंगे तो अपने हिसाब से लिखना है पॉइंट को, लेकिन ऐसा नहीं आता है पेपर में। अधिकतर कैसा आता है कि समूह 17 के तत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। ऑक्सीकरण अवस्था है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या अपने हिसाब से अलग अलग पॉइंट दिया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, मैं सभी पॉइंट को पढ़ाऊँगा, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। आप बॉक नियम तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, है ना। तो पहले मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ कि जो हैलोजन परिवार होता है, समूह 17 के जो तत्व होते हैं, समूह 17 में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं। आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और है एस्टेटीन। लेकिन जब भी हम लोग हैलोजन परिवार का व्याख्या करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको ये चार का ही बात हमेशा सुनने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि समूह 17 के तत्व को हम लोग हैलोजन परिवार कहते हैं, है ना। ये ग्रीक शब्द हैलोज से शुरू हुआ है। हैलोज से शुरू हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसका अर्थ होता है लवण बनाने वाला। क्या बनाने वाला? लवण बनाने वाला। मतलब सीधी बात यह है कि जो हैलोजन परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अधिकतर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण बनाएगा ना, ठीक है। तो पॉइंट में चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। समूह 17 के तत्व हैं, तो समूह 17 के तत्व पी ब्लॉक के तत्व है। पी ब्लॉक के क्या है? तत्व है। ये सब आप जानते हो यार, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख देता हूँ मैं, विन्यास NS² और NB5 है। मतलब जितने भी तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर S और P ऑर्बिटल, अर्थात सीधी बात है P ऑर्बिटल में ख़त्म होगा, और वो भी 5 इलेक्ट्रॉन के साथ। चाहे क्लोरीन को देखो, चाहे फ्लोरीन को देखो, चाहे किसी को भी देखो, ठीक है। मतलब इसका NS² यहाँ पर ये कोस बदल सकता है ना, लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटल नहीं बदलेगा। ऑर्बिटल हमेशा P ब्लॉक में ही खत्म होगा वो, ठीक है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक देख लेते हैं हम लोग सीरीज। हम लोग पहले नंबर देखते हैं फ्लोरीन का देख लेते हैं। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है हमारे पास? 9। फ्लोरीन क्या है अपने पास? है 9। और 9 में देंगे तो इसको मैं, सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है भाई, है ना। तो कई जने बोलते हैं 1s2 2s2 बोलते हैं ना, तो मेरा आदत कुछ अलग है। 1s² 2s² बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा इधर ये मत करिएगा, है ना, ठीक है। 1s² 2s² 2p5 मैंने बताया था कि NP5 ऑर्बिटल में जाकर ही अटकेगा, है ना। तो ये है 1s² 2s² 2p5, 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इसका जो प्रतीक है वो F है, परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से है। या तो हम लोग हीलियम से तुलना कर रहे हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक के आधार पर तुलना करेंगे, तो हीलियम का होता है अपने पास है 2, है ना। तो 2s2 और 2p5। ये नियम तो आप जानते हो कि अगर आपको ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है तो आपको क्या कर देना है, जो अक्रिय गैस है उसके अक्रिय गैस को यहाँ पर डाल देना है। क्लियर है? चलिए, दूसरा नंबर का आता है आपका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना? 17 देखें तो 1s² 2s² 2p6 3s² और 3p6। 17 में जाना है ना अपने को, तो 6 4 10 2 12 12 6 18 हो गया। तो 17 करेंगे तो ये 5 में हो जाएगा, ठीक है, 5 में हो जाएगा। अब हीलियम के जस्ट नीचे कौन आता है अपने पास? है नियॉन आता है। नियॉन का कितना आता है? 10। तो नियॉन लिख देते हैं, तो 10 खत्म, यहाँ से 6 2 8 2 10। इतना लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप नियॉन लिख देते हैं तो। क्यों? क्योंकि नियॉन का कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। नियॉन लिख देते हैं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ शुरू करेंगे आप, 3s² और 3p5। क्लियर है सब में?
p ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, क्लोरीन के बाद आपके पास है ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना होता है 35। देखो इसको मैं लंबा ले जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चल तभी ले जाता हूँ। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 समझाएंगे। 4s में चलेंगे, 4s² और 3d में हम लोग चलेंगे 10 और 4p चलो गिन लेते हैं पहले। 6 4 10, 2 12, 6 4 10, 2 12, 6 18, 19 20, 10 30 हो गया। 5 और 6, अच्छा ख़त्म, यहीं से ख़त्म हो गया ये तो, है कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, नियॉन के जस्ट नीचे कौन आता है आर्गन। तो आर्गन का कितना होता है 18। ठीक है, तो 18 यहाँ से ख़त्म, तो 6 4 10 यहाँ से ख़त्म, तो कहाँ लिखेंगे 4s लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो 4s और 3d 10, 4s के बाद 3d 10 और 4p 5। ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन के बारे में अभी इतना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, इसका मैं फटाक से बता देता हूँ। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10, 4p6 जाते हैं अभी तो, है ना। और आप जानते हो कि 4p जब आ जाता है, सॉरी 4p ना, 4p, अब हमारे पास जो 4p है उसके बाद p वाले के बाद जस्ट s आता है, तो ये अपने पास 5s हो जाएगा। 5s², 5s² और 5s के बाद हमारे पास 3d ख़त्म हो गया ना, 4d आने वाला है। अब 4d तो नहीं जाएगा, नहीं 4d जाएगा। 4d कैसे नहीं जाएगा, 4d तो पहले गिन लेते हैं। 6 4 10, 2 12, 6 18, 19 20, 30, 36, 37, 38, 38 10, 48, अरे मतलब वही तो पहुँच जाएगा, है ना। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 5 बचा, तो 5p5। ये तो कॉमन चीज़ हो गया यार, इसको बना के देखते हैं हम लोग बार बार। ठीक है, तो सॉरी आयोडीन नहीं बोलते हैं हम लोग। आर्गन के जस्ट नीचे कौन होता है, क्रिप्टान ना, क्रिप्टान, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्रिप्टान अपना 36 क्लियर हो गया, है ना। तो 6 4 10, 2 12, 6 18, 19 20, 10 30, 30 6 36, यहाँ से ख़त्म हो गया, तो बचा क्या 5s², 4d 10 और 5p5, बस इतना ही है ना। और एस्टेटिन का तो नहीं लगेगा क्या जी, चलो लिख लेते हैं, टाइम बढ़ जाएगा मस्त। तो मैं जिनान से शुरू कर देता हूँ जी इसको। जिनान कितना होता है, जिनान 53, सॉरी आयोडीन के जस्ट बाद आता है ना जिनान, 54, हाँ 54, है ना। अब 54 तक तो हो गया। अब इसमें F में बचेगा, 3 में भी बचेगा, तो 5d को लिख देता हूँ पहले, 4f पहले आएगा जी, 4f। 54 हो गया, 54 और 14, है ना। ऐसे करते हैं हिंदी में 68, ठीक है 68 हो गया। उसके बाद डी में जाते हैं, 5d में 68 10 78, ये गणित का है। और क्या बचा अब, 4f, 5d ना, अच्छा 5s और 5p तो बचा है ना, सॉरी 6s और 6p, क्योंकि 5d के पहले 5s निकल गया। ओके, तो हो गया 78
79, 80, 80, अब यहाँ पर 5 लिख दिए, 85, खत्म। अब आप इसमें पूरा बनाकर भी देख सकते हो आप, है ना। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो गया। आगे चलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यही शुरू होता है ऑक्सीकरण अवस्था से, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 11वीं आप पढ़े होंगे अच्छी तरह से, है ना। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जस्ट बताता है प्राप्ति स्थान, तो प्राप्ति स्थान को आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था में चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट चलते हैं हम लोग ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर क्या होता है कि समूह 17 के तत्वों में फ्लोरीन अपने सभी यौगिकों में उच्च विद्युत ऋणता के कारण ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था -1 प्रदर्शित करता है। ये तो आप जानते हो यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऋण विद्युती कौन है आवर्त सारणी में, यही है। सेकंड नंबर में कौन आता है आपका, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो समूह 17 के तत्वों में फ्लोरीन अपने सभी यौगिकों में उच्च ऋण विद्युता के कारण ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था -1 प्रदर्शित करता है। इसके संयोजी कोष में डी कक्षक नहीं होते हैं। चलो फ्लोरीन का बाह्यतम कोष में देखते हैं, तो ये क्या है अपने पास 2s2, 2s2, 2p5, मतलब यहाँ पर यही से ख़त्म हो गया यहाँ पर। और दूसरा का कोष में, पहला कोष में s ऑर्बिटल, दूसरा कोष में sp होता है, तीसरा कोष में spd होता है, चौथा कोष में spdf होता है। ये तो आप पता है ना, k कोष, l कोष, m कोष, n कोष, है ना। तो पहला और दूसरा कोष तक ही सीमित है फ्लोरीन, और दूसरा कोष तक सीमित है मतलब उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। अगर तीसरा कोष में आता तब d ऑर्बिटल होता, तो d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। यही बताया जा रहा है आपको, तो समझिए ध्यान से कि इसके संयोजी कोष में डी कक्षक नहीं होते हैं, जिससे यह किसी उत्तेजित अवस्था में नहीं आते। उत्तेजित अवस्था में आना आप लोग जानते हो, ठीक है। एक मूल अवस्था होता है, एक उत्तेजित अवस्था होता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल जाता है जब उत्तेजित अवस्था आती है तब, है ना। तो इसके संयोजी कोष में डी कक्षक नहीं होते हैं, जिससे यह किसी उत्तेजित अवस्था में नहीं आते हैं, जिसके कारण ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। जिसके कारण यहाँ ऑक्सीकरण, जिसके कारण यहाँ उच्च लिख देना यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि क्लोरीन तथा आयोडीन केवल कुछ यौगिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है अपने पास, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड ही है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तथा हाइड्रोजन आयोडाइड में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है, समझना ध्यान से, कि इसके संयोजी कोष में डी कक्षक नहीं होते हैं, जिस कारण यह किसी उत्तेजित अवस्था में नहीं आते हैं। उत्तेजित अवस्था में आते हैं तो क्या होता, ये -1 है तो -1 से और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता, उत्तेजित अवस्था में आता तो, ठीक है। लेकिन ये उत्तेजित अवस्था में नहीं आता है, जिस कारण यहाँ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना। जबकि क्लोरीन, आयोडीन केवल कुछ ही यौगिक जैसे, है ना, HCl, HBr, HI में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि मैंने माइनस ऑक्सीकरण अवस्था समझाया आपको, है ना। अब मैं थोड़ा प्लस में चलता हूँ कि प्लस कौन बनाता है। F किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। भाई सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है यार ये, है ना, ठीक है, नहीं प्रदर्शित करता है। अन्य तत्वों के द्वारा +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +3, +5, +7, यहाँ पर मैं बताने वाला था, यहाँ पर देखिए, जबकि Cl केवल कुछ ही यौगिक में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन प्लस ऑक्सीकरण अवस्था, ऐसे बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इतना ही सीमित कर देते हैं। जबकि Cl केवल कुछ ही यौगिक में ये क्या करता है, हमेशा ये अपने पास -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन, फ्लोरीन है वो, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है, आयोडीन है, कुछ यौगिक पर ही ये क्या है, -1 प्रदर्शित करता है, ठीक है। ओके, अब धनात्मक क्या होता है कि किसी भी यौगिक से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, कौन, फ्लोरीन। अन्य तत्वों के द्वारा +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +3,
+5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे फ्लोरीन है तो ये क्या करेगा, -1 ही प्रदर्शित करेगा, है ना। और मान जाए क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, -1 तो करता ही करता है, साथ साथ ये +1 भी करेगा, ठीक है। ये +3 भी करेगा, +5 भी करेगा, +7 भी करेगा, ठीक है। इसका संरचना हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे अंतर हैलोजन यौगिक, वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि +3 कब करता है, +5 कब करता है, ये बहुत सारे आप जगह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी जगह, ठीक है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करेगा, ये -1 प्रदर्शित करेगा, ये +1 भी करेगा, +3 भी करेगा, +5 भी करेगा, ठीक है। ब्रोमीन और साथ में साथ एक जने और है बच्चा आयोडीन, ये भी क्या करता है, -1 प्रदर्शित करता है ना। ये +1 भी करता है, +3 करता है, +5 करता है, +7 भी करता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था, इसको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको जब ऑक्सीकरण अवस्था क्या है समझाएंगे तो, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीकरण अवस्था के जस्ट बाद हम लोग चलते हैं आयन एंथैल्पी में। चलिए, तो वो दोनों पॉइंट के बाद हम लोग चलते हैं भौतिक गुण में, है ना। इसको तीसरा पॉइंट भी मान सकते हो आप, डायरेक्टली तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट करिए, लेकिन भौतिक अवस्था भौतिक गुण के अंदर आता है। तो इसमें बहुत सारा आएगा, एक तो आएगा आपका अवस्था, परमाणुकता, रंग, आधात्विक गुण, है ना, परमाणविक त्रिज्या, ये सब आएगा, लेकिन मैं मेन पॉइंट को ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखिए आयनन एंथैल्पी में चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आयनन एंथैल्पी क्या है, आप तो जानते हो। एंट्रोपी क्या है ना, कि किसी गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। तो इस समूह की आयनन एंथैल्पी अन्य समूहों की अपेक्षा उच्च होती है। अब इसका उच्च होने का कारण मैं बताता हूँ, ठीक है। मान जाए मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, तो मैं 9वीं 10वीं बेस से बता रहा हूँ। देखो के कोष या एल कोष, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन को बांटना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब कितना बचा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, है ना। अब मैंने बताया कि इसका आयनन एंथैल्पी अन्य समूहों की अपेक्षा उच्च होता है, किसका, समूह 17 का, क्योंकि इस समूह के तत्वों का आकार अपेक्षाकृत कम होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा, दिखे। अब इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु क्या होगा, सिकुड़ेगा, बात समझ रही है। और दूसरा बात यह है कि इस अन्य तत्वों में 3 कोष होते हैं, लेकिन इसमें तो केवल 2 ही कोष हैं। सबसे ज़्यादा मैं फ्लोरीन के बारे में बताऊँ, भले ही नीचे जाओगे आप ब्रोमीन है, ठीक है, तो उसमें तो 3 कोष आ जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में बात अलग रहेगी। उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम खींचेगा, है ना। तो फ्लोरीन के अपेक्षा इसका आकार थोड़ा बड़ा रहेगा, जो नीचे रहेगा उसका, है ना। लेकिन फ्लोरीन के बारे में बात करें तो उसका आकार छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये छोटा होता है, और इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होता है, कि इसमें फ्लोरीन में, इसलिए सिकुड़ता है, एकदम अपेक्षाकृत क्या हो जाए, छोटा जाता है। अब छोटे अणु में इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के बीच आकर्षण एकदम ज़्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी क्या, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब अधिक आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ेगी, वही तो आयनन एंथैल्पी है क्या जी, आपका आयनन ऊर्जा, है ना। तो यही बोला गया है ना। तो क्योंकि इस समूह के तत्वों का आकार अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है ना। अब देखें, फ्लोरीन की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है तथा आयोडीन का सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन सबसे नीचे होता है। एस्टेटिन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आयोडीन का फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है, क्योंकि सबसे छोटा होता है, उसका नीचे जाएंगे, फ्लोरीन की जस्ट बाद क्लोरीन जाएंगे, क्लोरीन के बाद जाएंगे ब्रोमीन के बाद जाएंगे आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का रहेगा, फ्लोरीन का रहेगा, सबसे कम की रहेगा आयोडीन का रहेगा, ठीक है। लेकिन अन्य समूहों की अपेक्षा इसमें इस समूह के सभी जो तत्व होते हैं उसका जो आयनन एंथैल्पी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसी कारण आई एक इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन बनाता है। ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे कम होता है ना, ये दे सकता है, ठीक है। लेने वाला हम थोड़ी बात करेंगे, है ना। तो आगे आता है विद्युत ऋणात्मकता। ये सब छोटे छोटे थ्योरी है ना। तो हैलोजन तत्वों की पारमाणविक त्रिज्या कम, मैंने सीधे बताया ये परमाणु है, तो परमाणु का आकार अगर छोटा है तो अच्छा, त्रिज्या किसको बोलते हैं भाई, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो परमाणु का आकार ही छोटा है तो त्रिज्या क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो हैलोजन तत्वों के परमाणु त्रिज्या कम तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होने के कारण, नाभिकीय आवेश, यहाँ पर नाभिक में जो आवेश है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एकदम नज़दीक में ना खींचेगा ना, ठीक है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होने के कारण इसकी ऋण विद्युतता उच्च होती है। फ्लोरीन की सबसे अधिक 4 तथा आयोडीन के सबसे कम 2.5 होती है, ठीक है। ओके,
यहाँ पर इसका ऋण ध्रुवता कुछ 2.8 होती है ना। कई जगह कई पुस्तक में 2.5 दिखाई देते हैं, कई जगह 2.8 दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। आगे आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अच्छा, एक चीज़ तो आप जानते हो, विद्युत ऋणात्मक क्या है, समझाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता दोनों थोड़ा भाई भाई टाइप से लगता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क आप 11वीं में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? इस समूह के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से आयोडीन तक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक क्रमशः कम होती है, क्योंकि समूह में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ बाह्यतम कोश से नाभिक की दूरी बढ़ती है। देखिए, है ना। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या फ़र्क है? विद्युत ऋणात्मकता मतलब जो यौगिक होते हैं, दो तत्व होते हैं, उनके बीच के जो बॉन्ड बनते हैं, उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, है ना। और उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का, देख, दोनों में एक बहुत ज़बरदस्त और सटीक तरीका बताता हूँ मैं, समझना, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, चलो, ये दो तत्व है आपस में जुड़कर यौगिक बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना। तो विद्युत ऋणात्मक वे है जिसमें जो साझा के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है कि साझा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी करेगा। चलो, इसमें दोनों में समानता होगी। अब ये विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है कि आकर्षित करेगा, लेकिन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं कर सकता, ये कर भी सकता है। इसका कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इसको करेगा ही, जो साझा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है, अर्थात ग्रहण करता है, सीधी बात इसे बोल सकते हैं, ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे। और ग्रहण करेगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, उससे ऊर्जा मुक्त होती है, उसको भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बात समझ आइए आपको कि ये एक्सेप्ट करने के गुण बस को ही हम लोग विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। ठीक है, कि अब ये करेगा कि नहीं करेगा उसकी गारंटी नहीं है ना, लेकिन इसमें कि इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, जिसका माना बनता है ऊर्जा विमुक्त होती है ना, उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्लोरीन से आयोडीन तक क्रमशः कम होती जाती है। क्यों कम होती थी, बताया था, है ना। क्योंकि समूह में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ बाह्यतम कोश की नाभिक से दूरी भी बढ़ती है। चलो, अब मान लो जाए क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 2 10 हो गया। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन बाहर में, 4 5 6 7, तो 3 कोश है उसके पास, 1 कोश 2 कोश 3 कोश, सॉरी नहीं दिख रहा है क्या, चलो फिर से बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक, तो 1 2 3 कक्षक, है ना, सॉरी 3 कोश। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोड में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, तीसरे कोड में 7 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। ठीक, ब्रोमीन के बारे में बात करता हूँ मैं। ब्रोमीन 35, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तीसरे में 18 और इधर 10 है क्या, तो हो गया 28 हो गया। चौथे में कितने की जरूरत पड़ती है, 32 की। तो देखो, अब मैं पूरा भर के नहीं दिखाऊंगा, तो 1 2 3 4 4 कक्षक हो गया, इसके पास 4 कोष हो गया, इसके पास 3 कोष था, तो नीचे जाते जाएगा तो कोष बढ़ते जाएगा क्या, कोष बढ़ते जाएगा क्या, ठीक है नहीं। तो कोष बढ़ते जाएगा तो ना नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और बढ़ती जाएगी मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा फ्री होते जाएगा, उसका आकर्षण ना नाभिक को नहीं रहेगा, उसको फटाक से निकाल सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होगा, क्रमशः कम होगा, कम शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी निकालने के लिए। यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान भी कम होते जाएगा, याद रखिएगा, है ना। कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी कम मात्रा में, याद रखिएगा। आप क्या सोचोगे कि दूर जाते जा रहा है मतलब क्या हो रहा है कि आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, नहीं, दूर होते जाएगा आयनन ऊर्जा का मान, का नज़दीक आते जाएगा आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, दूर होते जाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान कम होते जाएगा, और नज़दीक आएगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान बढ़ते जाएगा। ये उल्टा टाइप से लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, बॉन्ड कौन वगैरह, ठीक है। आगे हम लोग
हो सकता है तो पढ़ेंगे थोड़ा सा रासायनिक गुणों में क्रमिकता, लेकिन अगर नहीं होगा तो सीधा हम लोग चलेंगे फ्लोरीन के असंगत व्यवहार में। ठीक है।